गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैसेज आया था कि सर प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल नहीं लगा है, कृपया बता दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बेटा उस सवाल को। प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल ये कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8, 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने आपको बताया था कि इसको अब कल मतलब परसों हमने बताया था आपको कि किसी भी पूर्णांक को हम 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम घन मतलब यहाँ पर हम फिर से मानेंगे कि जो है किसी भी पूर्णांक को 3q या 3q + 1 या 3q + 2 लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर फिर से आपने वही ले लिया, वहां पर तो घन वर्ग था, यहाँ पर तो घन की बात हो रही है। जी हाँ, आप सही कह रहे बेटा, लेकिन 9 किससे बना? 3 त्रिका 9, यानी 9 का मूल कौन है? 3 है। इसलिए हम जो है पूर्णांक को किसके रूप में मानेंगे? 3 के पदों में मानेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सबके समझ में आ गया? आगे बढ़े तो चलिए देखिए, हमने कहा कि माना 5वां सवाल, माना वह धनात्मक पूर्णांक, वो धनात्मक पूर्णांक 3m + 1 सॉरी 3q + 1 या 3q + 2 है। तो हम दिखाएंगे कि इसका घन इनके पदों में व्यक्त किया जा सकता है, इसका घन भी इनके पदों में व्यक्त किया जा सकता है, और इसका घन भी इनके पदों में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 3q, यानी यदि संख्या क्या है? यदि संख्या 3q है, यदि संख्या क्या है? 3q है, तो 3q का घन करेंगे। तो घन का मतलब कितना होता है? घाते 3, 3q का घाते 3, तो 3 का घन यानी 3q गुणे 3q और गुणे 3q, घाते 3 का मतलब कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q। बात समझ नहीं आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब देखिए, इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? इसके रूप में लिखना आसान है। तो आप कहोगे सर कि इसके रूप में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें क्या है? प्लस का चिन्ह है। क्या यहाँ पर कहीं पर प्लस का चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ना तो इसके रूप में लिखा जा सकता है, ना तो इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको इस रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए यहाँ पर कितना है? 9 है कि नहीं है? तो यहाँ हमने इसको लिख दिया 9 गुणे 3q। क्यों 9 लिखा? क्योंकि यहाँ पर 9 है। 3 कैसे आया? 9 त्रिक 27 क्यूब, ये ऐसे उतर गया। बात सुना है कि नहीं आ गया? तो 9 गुणे कितना हो गया? 3q। फिर लिख देंगे 3q बराबर क्या रखने पर? यम रखने पर। 3q बराबर क्या हो गया? यम रखने पर क्या मिला यहाँ पर? 9m। समझ आया बेटा कि नहीं आ गया? यानी इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? देखो 27 था, 27 को हमने क्या लिख दिया? 9 त्रिक 27, 3 में हुआ, और 9 क्यों लिखा? क्योंकि हमको यह दिखाना है कि इसका जो घन है वो या तो इसके पदों में, या तो इसके पदों में, या तो इसके पदों में लिखा जा सकता है। चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ना तो ये इसके पदों में लिखा जा सकता है, ना ही ये इसके पदों में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझे समझे? तो हमने इसके घन को इसके पदों में व्यक्त करना चाहा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9, तो 9 लिख दिया। फिर 9 से 27 को भाग दिया, 9 त्रिक 27, 3 हो गया, और क्यूब हो गया। इसी को हमने क्या मान लिया भाई? 9 की यहाँ पर 9 हो गया, और यम की यहाँ पर कितना दिख रहा है? यहाँ पर
3 क्यू क्यूब दिख रहा है, तो हमने 3 क्यू क्यूब को क्या मान लिया, n मान लिया। तो इस तरह से अगर संख्या 3 क्यूब के रूप में है तो उसका जो घन है वो 9m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ आगे बेटे कि नहीं? आगे बढ़े हम लोग। अब यदि संख्या क्या है, यदि संख्या 3 क्यू प्लस 1 है, यदि संख्या क्या है 3 क्यू प्लस 1 या पूर्णांक 3 क्यू प्लस 1 है, तो अब इसका घन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आपके पास सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर किसके होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b होता है कि नहीं होता? अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। a की जहां पर कितना बटे 3 क्यूब है, b की जहां पर कितना है यहाँ पर 1 है। अब सूत्र लगाएंगे a क्यूब, a की जहां पर कितना है 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब, b की जहां पर यहाँ पर कितना है 1 का क्यूब प्लस 3 लिख दिया। a 3 और a के बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर a की जहां पर कितना है 3 क्यू लिख दिया। फिर गुणे b लिखा हुआ है, गुणे b की जहां पर कितना है 1 है, गुणे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ब्रैकेट में ब्रैकेट शुरू a की जहां पर कितना लिखा है 3 क्यू लिख दिया। कोई दिक्कत हो रहा है? फिर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देंगे। फिर b लिखा हुआ है, b की जहां पर कितना बटे 1 है, यहां पर लिख दिया। फिर समझिए हमने इसको क्या माना a, अभी छोटा सा a समझ सकते हैं, और इसको क्या मान लिया b, a प्लस b का होल क्यूब, a के यहां पर कितना हो गया 3 क्यूब प्लस b की जहां पर कितना है 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह पर कितना हो गया 3 क्यूब, गुणे b की जगह पर कितना हो गया 1, ब्रैकेट शुरू a की जगह पर कितना हो गया 3 क्यूब प्लस b 1 हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सबके समझ आ नहीं आ गया? अब इसको 3 क्यूब का क्यूब बराबर, देखिए यहाँ पर आपको बताया जा चुका है 3 क्यूब बराबर किसके है 27 क्यूब। बात समझ नहीं आ गया? 3 का घन कितना होता, 3 का घन कितना होता है 27, तो 27 क्यूब होगा। धन 1 का क्यूब, 1 के घात 3 मतलब 1 गुणे 1 3 बार गुणा, इसका मतलब कितना हो गया 1 हो। फिर प्लस 3 त्रिक का 9 क्यू एक्शन 9 क्यू, ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। समझ रहा नहीं आ रहा? ये बराबर किसके हो गया 27 क्यू प्लस 1 प्लस गुणा होगा इसका 9 क्यू का गुणा किससे होगा 3 क्यू से, 9 क्यू का गुणा किससे होगा 3, तो 9 त्रिक 27 और क्यू का गुणा किससे होगा तो क्यू इसका है। फिर 9 क्यू का गुणा किससे होगा 1 से, तो 9 क्यू क्या 9। इसे क्या कहते हैं बेटा वितरण नियम। क्या कहते हैं वितरण नियम, यानी इसके बीच कोई चिन्ह, इसका मतलब किसका चिन्ह है गुणे का, तो पहले इसका गुणा इसमें होगा और फिर इसका गुणा इसमें होगा। इसे क्या बोलते हैं वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं वितरण नियम कहते हैं। बात समझ नहीं? तो 9 का 3 से गुणा और 9 3 27 और क्यू का गुणा हो गया क्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और 9 क्यू का गुणा फिर 1 से होगा, तो 9 क्या 9 क्यू। नहीं क्लियर हुआ? सबके समझ आ गया? नहीं आया तो समस्या तो बताइए। नहीं सुना तो फिर से समझ लीजिए एक बार और फिर से। 9 क्यू का 3 क्यू से गुणा हो गया, तो 9 क्यू गुणे 3 क्यू और प्लस 9 क्यू गुणे 1। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। 9 क्यू का गुणा 3 क्यू और धन 9 क्यू गुणे 1। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिख समझा 27 क्यू प्लस 1 फिर 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू
9 क्यू। अब तो क्लियर हो गया, यानी इसका घन इसके बराबर आ गया। अब हमको लाना किसके पदों में, या तो 9m के पदों में, या तो 9m + 1 के पदों में, या 9m + 8 के पदों में। क्लियर है? यहां पर +1 दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब हम इसके पदों में ला सकते हैं। किसके पदों में ला सकते हैं? 9m + 1 के रूप में, यानी +1 दिख रहा है। अब इसको और इसको एक साथ ले लें और ये +1 अलग कर दें। क्यों +1 अलग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर +1 दिख रहा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 27q³ प्लस 27q² और प्लस 9q और प्लस किसके हो गया? 1 की। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग। अब ये 1 मिल गया। अब देखिए इसमें 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है और 9 इसमें भी कॉमन। तो हम 9 हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कितने में? इन तीनों में 9 कॉमन ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर जी क्यू भी तो तीनों में कॉमन है। जी हाँ, क्यू भी कॉमन है। आप सही कह रहे हो कि क्यू इन तीनों में कॉमन है, लेकिन हम क्यू कॉमन नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लेंगे सर जी? क्योंकि हमको क्या चाहिए? 9 चाहिए। क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो हम केवल 9 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ नहीं आ गया? तो देखिए हम यहाँ पर अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 × 27। 9 से 27 को बाद में 3 आया और क्यू के घाते कितना हो गया? 3। फिर 9 × 27 3 हो गया, क्यू के घाते कितना हो गया? 2। और 9 इसमें भी कॉमन हो गया तो क्या मिला? क्यू। और प्लस किसके हो गया? 1 के। बात समझ नहीं आ गया? तो अब देखिए +1 + 1 9 दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो यहां पर अब अगर तुलना करें तो ये किसके स्थान पर है? यम के स्थान पर है कि नहीं है? देखिए 9 दिख रहा है, +1 दिख रहा है। अगर इसको हम यम मान लें तो 3q + 1 का जो होल क्यूब है वो 9m + 1 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ नहीं आ गया? तो लिखेंगे 3q³ + 3q² + q बराबर क्या रखने पर? यम रखने पर। क्या रखने पर? यम रखने पर। तो यहां पर क्या मिलेगा बेटे? 9m। 9 की जगह पर 9 हो गया, इसको हमने क्या मान लिया? m। तो क्या हो गया? 9m और फिर प्लस क्या मिला? 1। इसका मतलब 3q + 1 का जो घन है वो 9m + 1 के रूप में हो गया। मुझे लगता है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, यहां से फिर से देख लीजिए। यहां पर 1 था, 1 लिख दिया। यहां पर 1 क्यों अलग कर दिया? क्योंकि यहां पर 1 चाहिए और यहां पर इसके प्रत्येक पदों में हमने क्या कर लिया? 9 कॉमन ले लिया। तो 9 कॉमन ले लिया क्योंकि अब हम ना इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे। अब हमारा फोकस किस पे हो गया? इस पे हो गया। अब इसमें 9 मौजूद है कि नहीं मौजूद? तो 9 हमने इसमें कॉमन ले लिया। और ये जो था, अब अगर इसकी तुलना करें तो 9 की जगह पर 9 हो गया, +1 यानी जो यहाँ पर यम का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? मुझे लगता है एकदम क्लियर हुआ होगा। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, बात में आ गई। आगे बढ़े। अब हम जो है यानी आपने क्या देखा कि 3q का घन 9m के रूप में लिखा जा सकता है, 3q + 1 का घन 9m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम इसको देखेंगे क्या बचा यहाँ पर? 3q + 2। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यदि संख्या 3q + 2 है तो अब इसका घन करेंगे तो क्या होगा? 3q + 2 का होल क्यूब बराबर इसका घन करेंगे। अब सूत्र क्या लगाएंगे? a + b का होल क्यूब बराबर a³। a की यहां पर कितना हो गया? 3q। यहां पर कितना बेटे? 3q। तो 3q का होल क्यूब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है क्या?
सबके समझ में आ गया। प्लस बी क्यूब, बी की जहां पर कितना है 2, 2 का होल क्यूब। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 3a, ए की जहां पर कितना है 3 क्यूब गुणे बी की जहां पर कितना है 2, और ब्रैकेट में क्या आ गया बेटे, ब्रैकेट में आ गया ए की जहां पर कितना है यहां पर 3 क्यूब, और प्लस बी की जहां पर कितना हो गया 2। सबके समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे लगता है सबके समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र का इस्तेमाल किया गया जैसे यहां पर किया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा 3 क्यूब का होल क्यूब, तो कितना हो गया 27 क्यूब, प्लस 2 का क्यूब क्या हो गया 8। सबका समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 क्यूब, कोई दिक्कत है बेटा। और ब्रैकेट में क्या आया बेटे 3 क्यूब प्लस 2। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए 8 दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी हमको अब की बार किसके रूप में लिखना पड़ेगा, इसके रूप में। समझ रहा नहीं आ रहा है, +8 +8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां से। तो ये बराबर होगा 27 क्यूब प्लस, देखिए इसका गुणा इससे होगा, पहले 8 लिख लेता हूं फिर आगे बढ़ाता हूं। 18 क्यूब का गुणा 3 क्यूब से होगा जैसे यहां पर बताया गया था, तो 18 तिया 54, और क्यू का गुणा क्या हो गया क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर 18 क्यू का गुणा किससे होगा 2 से होगा, तो 18 दूना 36 क्यूब। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 8 दिख रहा है +8, तो इसको +8 को साइड पे कर देंगे जैसे यहां पर +1 को अलग कर दिया गया था। तो ये बराबर किसके हो गया 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस क्या कर दिया 8, स्थानों को इधर उधर कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं है। सारे पद जो यहां पर लिखे हुए हैं वही यहां पर लिखे, 8 दिख रहा है 8 दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9 या फिर दिख रहा है 9, तो 9 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत हो रही है। 9 से 27 को भाग देंगे, 9 त्रिक 27, और क्यू के घाते 3। 9 के बाद 9 से 54 को भाग देंगे, 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर, और 9 से 36 को भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 क्यू, और प्लस क्या मिला यहां पर 1 मिल गया। सबके समझ में नहीं आ गया, तो +8 मिल गया, 9 मिल गया। अब देखो बेटा तुलना करो, इसकी जहां पर ये एम की जहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 9, हम मान लेंगे कि 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या रखने पर यम रखने, तो ये बराबर क्या हो जाएगा यहां से 9m प्लस 8। तो क्या देखा आपने कि 3, अगर संख्या 3 क्यू है तो उसका घन 9m के रूप में होगा, अगर संख्या 3 क्यू प्लस 1 है तो उसका घन 9m प्लस 1 के रूप में होगा, अगर संख्या 3 क्यू प्लस 2 है तो उसका घन 9m प्लस 8 के रूप में होगा। इससे यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या तो 9m प्लस 1 और या तो 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान आपको यह देना है, आप लोग सोच रहे हो कि सर जी यहाँ आपने m इसको मान लिया, यहाँ पर आपने m इसको मान लिया,
यहाँ पर यम आपने इसको मान लेते, यम का मान यहाँ पर जो है दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, तो इससे आप चिंतित नहीं हो, क्योंकि यम का मान सुविधानुसार लिया गया है, तो दिक्कत तो नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि अगर आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, और उसका घन करने पर या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? तरीका समझ में आया? कैसे यहाँ पर प्लस 1 आया, कैसे यहाँ पर प्लस 8 आया? क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग। अब जो है प्रश्नावली 1.2 पर हम लोग पहुंचते हैं। कोई समस्या होगी, किसी लाइन में कोई दिक्कत होगी तो फिर से पूछ लेंगे, इसीलिए पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 8, ये प्लस 8 था, इससे प्लस 8 को अलग कर लिया। ये तीनों में 9 कॉमन था, इसलिए 9 इतने में ही कॉमन लिया। देखिए ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर 8 छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ इस पद में और इस पद में 9 कॉमन था, 9 को कॉमन लिया गया है। क्यों कॉमन नहीं लिया गया? क्यों कॉमन नहीं लिया गया? क्योंकि यहाँ पर केवल 9 था, इसलिए हम इससे तुलना करना चाह रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर केवल 9 लिया, क्यू को कॉमन नहीं लिया। अगर आप पूछते सर अगर क्यू कॉमन ले लेते तो क्या गलत हो जाता? जी नहीं, गलत नहीं होता। तब आपको इसी का जो मान मिलता, आप जो यहाँ पर क्यू लिखे हो, ये इसको यम लिखे हो, उसकी जगह पर आप क्यू कॉमन ले लेते तो क्यू 3q छोड़े, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस इतना ही जानिए। आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे तुलना करने के लिए केवल 9 की जरूरत थी, इसलिए 9 बाहर ले लिया गया। बात समझ आ गया? चलिए आगे बढ़े। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल काफी इजी थे। 5वां सवाल, इसका 5वां सवाल है कि क्या किसी भी, सवाल यह है कि क्या 6 के घाते n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है? क्या समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। आप पूछेंगे क्यों? n बराबर, n क्या है? प्राकृतिक संख्या। सवाल में दिया हुआ है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो प्राकृतिक संख्या आपको क्या बताया गया है? n बराबर 1 2 3 4 5, यानी जहां तक आप लिख सकते हो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सवाल ये कहता है कि n का मान क्या 1 रखने पर 0 प्राप्त हो जाएगा? n का मान 2 रखने पर क्या 0 प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि n के किसी भी मान के लिए क्या इसका जो मान है वो 0 के बराबर होगा? तो देखिए, अगर n बराबर 1 रख रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं, 6 के घाते n में n बराबर 1 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। n के घाते अगर n की जगह पर कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं इसमें, तो 2 रखने पर क्या मिल रहा है? 36। n के स्थान पर 3 रख रहे हैं तो कितना मिलेगा? 6 का घाते 3, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216। क्या देखा आपने? यानी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमेशा इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको? 6 ही दिख रहा है। तो क्या 0 आ सकता है यहाँ पर? जी नहीं, 0 संभव नहीं है। बस नहीं, फिर से समझिए। n का मान आपने 1 रखा, 6 के घाते n की जगह पर 1 रखा, 6 के घाते 1 बराबर किसके मिला? 6 के। n की जगह पर आपने 2 रखा, 6 के घाते 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36। n की जगह पर आपने 3 रखा, 6 के घाते 3, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर किसके हो गया? 216। हर बार इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। अगर 4 रखेंगे तब भी इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इकाई के स्थान पर
क्या आ रहा है, सदैव 6 ही आता है, यानी 6 का कोई भी घात कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6 ही आता है। इसलिए 6 के घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सबके समझ नहीं आ गया, तो दिक्कत तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, सबके समझ में आ गया। अब हम लोग सवाल 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 घन 13 भाज्य संख्या है अथवा अभाज्य संख्या है। तो एक पार्ट में आपको, इसमें 2 सवाल हैं, एक पार्ट में आपको सिखा देता हूं, दूसरा आपको अपने आप करना है। तो को का भाग योग, को का भाग योग के नियम से, को से कोष्टक, का से का, भा से भाग, गु से गुणा, यो से योग, घा से घटाना, या अंग्रेजी के बोधमास नियम से, अंग्रेजी के अक्षर शब्द, अंग्रेजी के शब्द बोधमास या हिंदी के शब्द को का भाग योग के नियम से आप जान सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो 11 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77, और गुणे कितना हो गया, 13, और धन 13, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर 13 और 7 है तो 13 और 77 का गुणा कीजिए तो 13 सत्ते 91, हासिल आए 9, और फिर 13 से सत्ते 91 और 9 हासिल कितना हो गया, 100, 1001, और धन 13, 1001 धन 13 बराबर कितना आ गया, 1014। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब 1014 का अगर आप गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा आपको, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 से 1 में भाग फिर नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, 0, 2 सत्ते 14, तो दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। अब 2 से भाग देंगे, क्या 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो फिर 3 से देखेंगे तो क्या हो गई, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्या 3, 2 मिला और 20 हो गया, 3 6 18, 2 मिला और 7 मिला, 3 9 27, और 169 किससे कटेगा बेटा, 13 से। तो 13 13 13 फिर 13 से काट देंगे, 13, तो इसका मतलब है किसके बराबर आ गया बेटे, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इससे क्या स्पष्ट हो बेटा कि ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है, मतलब कई संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, बात समझ नहीं आ गई, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 13 से विभाजित होता है, 39 से विभाजित होता है, 26 से विभाजित, 13 तुम ना 26 से विभाजित हो रहा है, 13 39 से विभाजित हो रहा है, 13 169 से विभाजित हो रहा है, यानी कई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, भाज्य संख्या है कि नहीं है, मुझे लगता है क्लियर हो गया, क्योंकि आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से केवल विभाजित होती हो या 1 से विभाजित होती हो। यहाँ पर तो 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है, 3 दूनी 6 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई नहीं हो गया, बात में आएगी नहीं आ गई, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरह से जो 2 सवाल कठिन थे प्रश्नावली 1.2 में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई समस्या होगी तो फिर पूछेंगे। इस तरह से प्रश्नावली 1.2 तक के सवाल बताए गए हैं। कल हम एक नई टॉपिक बताएंगे आपको, और हम लोग उसके बाद प्रश्नावली 1.3 लगाएंगे। धन्यवाद। कोई समस्या होगी तो जरूर
मैसेज करेंगे।